जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वह होने वाली है प्रमुख समाधि स्थलों के ऊपर, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और वीडियो में ही आपको ये समाधि स्थल जो है याद हो जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हम इस टॉपिक को भी आज आसानी से क्लियर कर लेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं राजघाट की। राजघाट जो है समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, जो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। ठीक है बच्चे, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरियागंज में। कहाँ पड़ता है? दरियागंज में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, नई दिल्ली में। हम बात करें इसकी राजघाट की, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। महात्मा गांधी जी जो थे, भारत के मैन योद्धा थे आज़ादी की लड़ाई में। अंग्रेज इनसे डरते थे, ठीक है। यह अंत तक टिके रहे, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया, ठीक है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए, लेकिन गांधी जी जो है अड़े रहे। यानी गांधी जी ने क्या काम करा? अंग्रेजों का राज घटाया। अंग्रेजों का क्या काम करा? राज घटाया। तो राज घटाया किसका? अंग्रेजों का। तो राज घटाए से क्या हो गया हमारा? राजघाट। किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का। हम बात कर लेते हैं शांतिवन की। ये राजघाट के पास ही है शांतिवन भी, ठीक है। यह किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू जी का। कहाँ पर पड़ता है? नई दिल्ली में। इसकी देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। इसकी मैंने दो ट्रिक बनाई है, आप देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू से एक वर्ड निकला है हमारा, ज्वाला, ठीक है। ज्वाला को शांत करने के लिए, ज्वाला को शांत करने के लिए, ज्वाला ज्वाला का मतलब हो गया हमारा अग्नि या आग। उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? नहर का पानी डालते हैं। देखिए, जहाँ भी आग लग जाएगी, ज़्यादा आग लग जाएगी, तो थोड़े पानी से तो काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए ज़्यादा पानी। या तो हमें आसपास कोई कुआं हो, या समरसेबिल वगैरह होते हैं वो चले, या बोर चले कोई, या नहर हो, ठीक है। तो मैंने नहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यानी नहर का पानी चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने नहर लिख रखी है। तो नहर से क्या हो गया हमारा? नेहरू जी, ठीक है। जवाहर से ज्वाला, नहर से हो गया हमारा नेहरू जी, ठीक है बच्चों। शांत करने के लिए चाहिए पानी, ठीक है। तो शांत से हो गया हमारा शांतिवन। पहली ट्रिक ये होगी। दूसरी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख लीजिए, ये आग हो गई, पानी से आग को बुझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं। पहली ट्रिक हो गई हमारी। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर। नहर के पास का जो वातावरण होता है वो बहुत ही शांत होता है। वहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कितना सुकून है, कितनी शांति है। बस आप इसी से आप इसको याद रखिए। नेहरू से हो गया हमारा नहर, ठीक है, नहर हो गया। और शांत कहाँ पाए जाते हैं? वन, शांतवन, यानी नहर के पास। नहर के पास का जो वातावरण होता है बिल्कुल शांत होता है, शांत वन पाए जाते हैं। ऐसा फील होता है कि यहाँ का जो वातावरण है कितना कूल है और कितना शांत है, ठीक है बच्चों। बाकी ज्वार से मैंने आपको बता दिया, ज्वाला को शांत करने के लिए हमें नहर का पानी चाहिए या पानी डाला जाता है। ज्वार से ज्वाला, शांत से शांतिवन, और नहर से हो गया हमारा नेहरू, ठीक है बच्चों। ये होगी हमारी नहर। ये इसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं आप देख रहे होंगे, कितना शांत माहौल दिख रहा है आपको इमेज में भी, ठीक है बच्चों। हम बात कर लेते हैं विजय घाट की। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। यह भी राजघाट से आगे ही है। राजघाट से आगे एक चौक पड़ता है, जस्ट उस चौक से थोड़ी सी अगर हम 100 या 200 मीटर आगे चले हल्का सा, तो वहीं हमारा पड़ता है विजय घाट। यानी ये आसपास ही हैं सारे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया हमारा न्यू दिल्ली में। देखिए, 1965 का युद्ध तो आपको पता होगा, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है बच्चों। तो इसकी ट्रिक जो बनी है यही बनी है कि बहादुर व्यक्ति हमेशा विजयी होते हैं, इसलिए इनकी समाधि का नाम हम रख रहे हैं विजय घाट, ठीक है बच्चों। बहादुर व्यक्ति हमेशा विजयी होते हैं। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। हम बात कर लेते हैं शक्ति स्थल की। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल की बात करें, यह भी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी दो ट्रिक है। पहली ट्रिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही ये लिख दिया था, टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। भगवान इंद्र की शक्ति, भगवान इंद्र की शक्ति, ठीक है। इंद्र से हो गया हमारा इंदिरा गांधी, और शक्ति से हो गया हमारा शक्ति स्थल। एक तो ट्रिक इसकी ये हो गई। दूसरी ट्रिक होगी इसकी, आपने नाम सुना होगा या नारा सुना होगा, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो नारी शक्ति होगी हमारी, शक्ति स्थल किसकी होगी हमारी? इंदिरा गांधी। नारी से हो गया हमारा इंदिरा, ठीक है बच्चों। नारी से हो गया हमारा इंदिरा,
और शक्ति से हो गया हमारा शक्ति स्थल। तो नारी शक्ति जिंदाबाद। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। दूसरी ट्रिक पर हम चलते हैं किसान घाट की। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, यह भी नई दिल्ली में पड़ता है। इसकी देखना कितनी अच्छी ट्रिक है। आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैं ही किसान हूं या आप किसान हैं, आप खेत में काम करोगे, यानी काम करते करते जो आपके पैरों की चप्पल जो है वो घिस जाएंगी, आप चप्पलों को भी भूल जाते हैं काम करते करते। आप देख लीजिए इमेज, यहाँ भी चप्पल नहीं है, यहाँ भी चप्पल नहीं है, यहाँ भी चप्पल नहीं है, यह किसान है। तो किसान जो है काम करते करते जो है अपनी चप्पल भूल जाता है, कह सकते हैं कि चप्पल उसकी घिस जाती है। तो चप्पल कहाँ पहनते हैं बच्चे? पैरों में पहनते हैं, चरणों में पहनते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है भाई। तो यही इसकी ट्रिक है। किसान जो है, ठीक है, उसके चरण हो गया हमारा ये। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो खेत में काम करते करते किसान के पैरों की या चरणों की चप्पल जो है घिस जाती है। बस यही है, चरणों की चप्पल घिसना, चरण या पैर किसकी? किसान की। ठीक है बच्चों, यह ट्रिक भी आपके समझ में आ गई होगी। चरण से आप समझ लीजिए पैर, ठीक है। नंगे पैर कौन काम करेगा? किसान काम करेगा। ठीक है बच्चों, नंगे पैर या उसकी चप्पल घिस जाएंगी, यही इसकी ट्रिक का बेस है। हम चलते हैं कर्म भूमि पर। कर्म भूमि पर शंकर दयाल शर्मा, भगवान शंकर जो है उनके सामने कोई भी तपस्या कर लो, राक्षस सही या कोई भी सही, ठीक है, वह उसकी तपस्या को देखकर उसे कुछ भी वरदान दे देते हैं। ठीक है, उसके कर्म को देखकर वह उसको कुछ भी वरदान दे देते हैं जो उससे मांगते हैं भगवान शिव से। यानी कह सकते हैं कि शंकर भगवान इतने दयालु थे कि वो अपने भक्त के कर्म को देखकर उसे उसकी इच्छा अनुसार कुछ भी वरदान दे दिया करते थे। कौन? शंकर भगवान कर्म के अनुसार वरदान दे दिया करते थे। हम बात कर लेते हैं वीरभूमि की। वीरभूमि है हमारी राजीव गांधी की। राजीव को हम थोड़ी देर के लिए पढ़ लेंगे, राजीव जी को हम पढ़ लेंगे राजवीर। ठीक है, राजीव को हम राजवीर पढ़ लेंगे, और राजवीर में एक वर्ड आ रहा है हमारा वीर। वीरभूमि किसकी होगी बच्चों? हमारी राजीव गांधी जी की समाधि स्थल, जो कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में, राजघाट के आसपास ही सारे। हम बात कर लेते हैं समता स्थल की। बाबू जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है, कहाँ पड़ती है? न्यू दिल्ली में। आप में एक पीछे राम है, ठीक है बच्चों, राम, मैं इसे श्याम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, श्याम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शाम। ठीक है, राम श्याम, भगवान कृष्ण जी को बोलते थे श्याम, यानी भगवान नारायण के अवतार ही थे ये। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबू जगजीवन श्याम। इतना समझ में आ गया? अब आप देख लीजिए, श्याम और समता में, श्याम और समता में, शाम कह दो या श्याम कह दो। ठीक है बच्चों, श्याम और समता जो है इनकी साउंड देखेंगे तो बिल्कुल मिल चुकी है। तो आज से अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप इसे पढ़ना बाबू जगजीवन श्याम। ठीक है बच्चों, तो आपको याद हो जाएगी समता स्थल, नई दिल्ली में पड़ती है। हम बात कर लेते हैं उदय भूमि की, के आर नारायण। के आर नारायण की, इसकी ट्रिक है महाभारत से रिलेटेड। मैंने इसमें जो ट्रिक बताऊंगा ना, भगवान से रिलेटेड या गॉड से रिलेटेड ट्रिक को आपको जोड़ता चलूंगा। जैसे मैंने पीछे भी बताई थी भगवान इंद्र की शक्ति, ऐसी मैं राम की बता रहा हूँ, पीछे भी राम और श्याम। अब मैं ऐसी इसकी बात कर लेता हूँ। देख लीजिए, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो अर्जुन को लगा कि अभिमन्यु का जो वध में जो है सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसका है? जयद्रथ का। उसने प्रतिज्ञा ली थी उसे मारने की, मैं सूर्य छिपने से पहले इसको मार दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या उस युद्ध में? भगवान कृष्ण जी उसके आगे बैठे हुए थे। आप इमेज देख लीजिए, आप इमेज देख लीजिए, भगवान कृष्ण जी जो है इसके आगे बैठे हैं और अर्जुन जो है पीछे से युद्ध लड़ रहे हैं। होता क्या है, उस टाइम पर जो है सूर्य अस्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी जो है सूर्य को अस्त कर देते हैं, यानी सूर्य छिप जाता है। तो अर्जुन अपना जो है वो अपना धनुष लेकर के रख करके और वह समाधि लेने के लिए चल पड़ते हैं। फिर श्री कृष्ण जी क्या करते हैं वहां पर, यानी भगवान नारायण क्या करते हैं वहां पर, भगवान नारायण क्या करते हैं वहां पर फिर से सूर्य को उदय कर देते हैं, सूर्य को फिर से उदय कर देते हैं, जिससे अर्जुन जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेता है। समझ में आ गया बच्चों? ट्रिक समझ में आ गई होगी। उदय भूमि का मतलब हो गया महाभारत के। आप स्टोरी पे पहुंच जाइए, भगवान नारायण का रूप भगवान कृष्ण जी थे, जो कि सूर्य को वापस उदय कर देते हैं ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो सके।
हम बात कर लेते हैं एकता स्थल की। एकता स्थल जो है ज्ञानी झैल सिंह जी की समाधि स्थल है। एकता स्थल में आप एक वर्ड देख लीजिए, एकता। एकता को आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं ता से कत्ल। भाई जो कत्ल करेगा वो तो जेल जाएगा ही। ठीक है, जेल में कौन जाएगा? जो कत्ल करेगा। इमेज देख लीजिए। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब आगे अभय घाट पर। मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल अभय घाट कहाँ पड़ती है? अहमदाबाद में। ठीक है बच्चों, मोर बिना भय के दबा के नाचता है। इसकी ट्रिक है, मोर बिना भय के दबा के नाचता है। सबको पता है मोर नाचता है, इतना तो सबको पता है, लेकिन बिना भय के नाचता है। तो मोर से हो गया हमारा मोरारजी देसाई। ठीक है, बिना भय के, भय से हो गया हमारा अभय घाट। ठीक है, दबा के नाचता होगा, दबा से हो गया हमारा अहमदाबाद। दबा से हो गया हमारा अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, दबा से हो गया हमारा अहमदाबाद। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट। हाँ जी, हम बात कर लेते हैं नारायण घाट की। नारायण घाट जो समाधि स्थल है वह है गुलजारी लाल नंदा जी का। ठीक है बच्चों, इनकी समाधि कहाँ पे है? अहमदाबाद की। अब आप देख लीजिए, नंदलाल जी जो है, नंदलाल किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं, सबको पता है। और भगवान श्री कृष्ण जी किसके रूप, किसके वो थे भाई? भगवान नारायण के अवतार थे भगवान कृष्ण जी। तो हम कह सकते हैं कि नंदलाल बाबा, यानी भगवान श्री कृष्ण जी के जो पिता थे नंदलाल बाबा, हम बोल सकते हैं नंदलाल बाबा के पुत्र भगवान नारायण के अवतार थे। भगवान नारायण के अवतार थे। अब आप देख लीजिए, नंद से हो गया हमारा, नंदलाल से हो गया हमारा, ये हो गया गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नंदा से हो गया हमारा नंदलाल। ठीक है, नंदलाल बाबा के पुत्र भगवान नारायण के अवतार थे। भगवान नारायण से हो गया हमारा नारायण घाट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। और बाबा से हो गया हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक बार फिर से रिपीट करूंगा ट्रिक को, देख लीजिए। नंदलाल बाबा के पुत्र भगवान नारायण के अवतार थे। नंदलाल से हो गया हमारा नंदा, बाबा से हो गया हमारा अहमदाबाद, और नारायण से हो गया हमारा, नारायण से हो गया हमारा, नंदलाल से हो गया हमारा नंदा, बाबा से हो गया हमारा अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, और नारायण से हो गया हमारा नारायण घाट। समझ में आ गया बच्चों, गुलजारी लाल नंदा। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसकी कहाँ पे है? महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, कहाँ पड़ती है? पटना में, बिहार में। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मुझे एक चीज बताइए, मरीज हमारे भारत में जो है, मरीज दो तरीके से ठीक होते हैं, एक तो डॉक्टर से, एक किसी भक्त से। डॉक्टर दवाई देता है, भक्त जो है जल भभूत देता है, प्रसाद देता है कि आप ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। वही इसकी ट्रिक है, वही इसकी ट्रिक है। यानी ठीक होता है, यानी उसके प्राण बचते हैं। ठीक है, डॉक्टर प्राण बचाता है, भक्त भी प्राण बचाता है, काम दोनों ही प्राण बचाने के कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, तो डॉक्टर जो है दवाई देकर, ठीक है, और भगत प्रसाद देकर मरीज के प्राण बचाता है। दवाई से मतलब हो गया हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रसाद, और प्राण से हो गया हमारा महाप्राण या पटना। ट्रिक समझ में आ गई होगी आपके। या मैं कह सकता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हम कह सकते हैं कि प्राण, प्राण बचाने का काम कौन करता है? डॉक्टर, पहला पॉइंट। या प्रसाद, पीछे प्रसाद लग रहा है, भक्त के द्वारा दी गई दवाई का नाम क्या होता है? प्रसाद। और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को हम क्या बोलते हैं? दवाई। ठीक है बच्चों, दोनों ही प्राण बचाने के काम आती हैं। हम बात कर लेते हैं चैत्रा भूमि की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल है, कहाँ पे? मुंबई में, या हम कह सकते हैं दादर में। इतना समझ में आ गया बच्चों। देख लीजिए, महाभारत में मैंने महाभारत की स्टोरी ली है, भगवान कृष्ण जी का ही चलता रहा है इसमें सारा, नारायण जी, नारायण जी, कृष्ण जी। ठीक है बच्चों, भगवान कृष्ण जी के ऊपर यह मैंने ज्यादातर इसमें ट्रिक ली है। चैत्रा भूमि देख लीजिए आप, किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जो हमारे भीम थे, पांडव थे, या हम कह सकते हैं जो महाभारत में जिन्होंने उस टाइम पे, हम कह सकते हैं कि महाभारत के काल में जो पांडव थे, कौरव थे, कहीं ना कहीं वो अब हमारे पूर्वज हैं। और पूर्वजों को हम क्या बोलते हैं? अपना अंकल या भाई तो बोलेंगे नहीं, पूर्वज तो उसी लिस्ट में आते हैं, दादा की लिस्ट में ही आएंगे।
ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ कि दादा भीम, दादा से हो गया हमारा दादर मुंबई, ठीक है। भीम से होगा हमारा भीमराव अंबेडकर, ठीक है बच्चों। दादा भीम की छाती, छाती से हो गया हमारा चेत्रा, चेत्रा, ठीक है। को देखकर अच्छे अच्छे योद्धा डर कर भाग जाते थे, ठीक है बच्चों। महाभारत में भीम जो एक ऐसे योद्धा थे जिनको देखकर अच्छे अच्छे की जो है ना हवा टाइट हो जाया करती थी, या डरते थे अच्छे अच्छे योद्धा भीम से, ठीक है। तो उसी के बेस पर मैंने ट्रिक बनाई है कि उसकी छाती को देख करके, उसके कद काठी को देख करके लोग क्या करते थे, डरकर भाग जाते थे। किसको? दादा भीम को। दादा भीम की छाती, बस इतना याद रखिए। दादा भीम से हो गया हमारा दादर, भीम से होगा भीमराव अंबेडकर, छाती से हो गया हमारा चित्रा भूमि। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।